आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 के। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समाज शास्त्र का जो विषय है वो कैसा है, तो इन सब ध्यान से समझना है। समाज शास्त्र की विषय को वर्णन करते हुए दो अलग अलग विचारधारा, कितने बच्चों, दो अलग अलग विचार धाराओं से संबंध रखते हुए समाज शास्त्र अपने विचार दिए हैं। इसमें कितने तरह का विचार है बच्चों, दो तरह का विचार है। दोनों तरह के विचार को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। जितने सारे जो समाज शास्त्र के विषय को वर्णन करते हुए दो अलग अलग विचारधारा, कितने अलग अलग विचारधारा बच्चों, दो अलग अलग विचारधारा को संबंध रखते हुए समाज शास्त्र अपने विचार दिए। पहला जो विचारधारा है बच्चों, वो बोलना क्या चाह रहा है, पहला जो विचारधारा के जो समर्थक है उन्होंने समाज शास्त्र का एक विशेष विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जो समाज शास्त्र है बच्चों एक स्पेशल टाइप का क्या है, साइंस है। पहले विचारधारा इसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि जो समाज शास्त्र है एक विशेष विज्ञान के रूप में उन लोगों ने क्या किया, समाज शास्त्र को स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्ट किया। जो दूसरे तरह के जो विचारधारा बच्चों, उसको समाज शास्त्र को किस रूप में देखा हुआ है उसको ध्यान से क्या करना, समझना है। दूसरे तरह का जो बच्चों विचारधारा उस क्या बोलते हैं कि दूसरे विचारधारा के जो समर्थक थे वह समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित, ध्यान रखें बच्चों, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित इसे एक समान विज्ञान के रूप में वर्णन किया। एक समान ज्ञान का मतलब हुआ जनरल साइंस के रूप में क्या किया है, वर्णन किया। जो पहले विचारधारा बच्चों एक विशेष विज्ञान का स्पेशल टाइप का साइंस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया। लेकिन जो दूसरे टाइप का जो समाजशास्त्र है उन्होंने क्या किया, एक जनरल साइंस के रूप में क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। इसीलिए बोला चला समाजशास्त्र का विषय क्या बच्चों, दो अलग अलग विचारधारा अपने अपने क्या करते हैं, राय को देते हैं। पहला जो विचारधारा वो लोग बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है क्या है, स्पेशल टाइप का साइंस है, जबकि दूसरे जो विचारधारा वो बोलते हैं क्या, जनरल साइंस है क्या है, समाजशास्त्र। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों वह क्वेश्चन है स्वरूपात्मक विचारधारा और संश्लेषणात्मक विचारधारा में अंतर को क्या करना, बताना। दो तरह पॉइंट अभी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से क्या करना, समझना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्वरूपात्मक विचारधारा, बाद संश्लेषणात्मक विचारधारा। तो पहले पढ़ते बच्चों स्वरूपात्मक विचारधारा क्या क्या बातें करते हैं। तो पहले बोलते हैं कि इस विचारधारा के जो समर्थक है उनका नाम ध्यान से रखना है, जॉर्ज सिमल है। पहले का नाम क्या है बच्चों, जो स्वरूपात्मक विचारधारा के जो समर्थक है उनका नाम है जॉर्ज सिमल। दूसरे का जो नाम है टोनीज रिचर्ड और तीसरे का नाम है वान विजे और मैक्स वेबर। इन सब स्वरूपात्मक विचारधारा के क्या है, समर्थक है। इन्होंने क्या बोले इसके बारे में, इस विचारधारा के जो समर्थक थे जो समाज शास्त्र से संबंधित संबंधों के रूप में अध्ययन किया तथा सीमित रहकर उसे क्या किया, विशेष विज्ञान का दर्जा दिया। तो इन सब जो समर्थक जो स्वरूपात्मक विचारधारा किसको समर्थित किया, तो ध्यान रखना बच्चों, विशेष साइंस का क्या कर दिया, दर्जा दिया। किसको, समाज शास्त्र को। इसमें नाम याद करना, कम से कम दो नाम आपको याद करना है। एक मैक्स वेबर याद कर लीजिएगा, दूसरा क्या, टोनीज रिचर्ड का नाम याद कर लीजिएगा। दो ऐसे जो समाज शास्त्र थे जो किसको समर्थन दिए, तो स्वरूपात्मक विचारधारा। स्वरूपात्मक विचारधारा ऐसी विचारधारा जो समाज शास्त्र को एक क्या, स्पेशल टाइप को साइंस माना है। आगे लिखा बच्चों, वे लोग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों को स्वरूप को, वे लोग कहते हैं बच्चों, जो स्वरूपात्मक विचारधारा के जो लोग हैं वे बोलते हैं, वे लोग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों के स्वरूप को अध्ययन नहीं करता, केवल समाज शास्त्र नहीं क्या करता है, ऐसा विज्ञान है जो इसको क्या करता है, अध्ययन करता है। मतलब वे लोग बोलते हैं बच्चों कि जो सामाजिक विज्ञान है सामाजिक संबंधों के स्वरूप को अध्ययन नहीं करता, केवल समाज शास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जो क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। और आगे लिखा हुआ, जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को जो अध्ययन करता है और इसी कारण से समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया गया। मतलब रीजन बताना चाह रहा है कि समाज शास्त्र को विशेष विज्ञान का दर्जा क्यों दिया गया, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जो स्वरूपों का जो अध्ययन कौन सा करता है, समाज शास्त्र का करता है, इसीलिए इसको विशेष विज्ञान की दर्जा दिया। विशेष विज्ञान की दर्जा देने वालों को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना बच्चों, स्वरूपात्मक विचारधारा कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक विचारधारा के जो लोग थे वह क्या क्या बातें बोलते थे।
संश्लेषणात्मक विचारधारा के जो लोग हैं वे लोग क्या बोलते हैं, इस विचारधारा के जो समर्थक है उनका नाम याद करना बच्चों। विचारधारा के जो समर्थक है उनका नाम ध्यान से आपको याद रखना। पहले जो नाम है सिरोकिन दुर्खिम होबहाउस। इस विचारधारा के जो समर्थक है उनका नाम याद करना है, सोरोकिन दुर्खिम होबहाउस। इस विचारधारा के जो समर्थक है जो समाजशास्त्र के साधारण विज्ञान मानते हैं, मतलब ये लोग जो समर्थक थे वह क्या मानते हैं, समाजशास्त्र को एक साधारण विज्ञान मानते हैं। साधारण विज्ञान का मतलब वह सिंपल साइंस को मानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक अध्ययन को जो क्षेत्र है वह बहुत खुला हुआ है। वे लोग क्या बोलते हैं, इनके अनुसार सामाजिक जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वह क्या है, खुला हुआ है, वह विस्तृत है, बहुत बड़ा है। बोलना चाह रहा है कि जो समाज शास्त्र है उसका जो क्षेत्र है क्या है, बहुत बड़ा है। इसीलिए सामाजिक जीवन को अलग अलग पक्षों में, राजनीतिक हो गया, जैसे सांस्कृतिक हो गया, मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक इत्यादि का क्या हुआ, इसी से विकास हुआ। इन सब चीज़ों का जो कहना है बच्चों कि जो संश्लेषणात्मक विचारधारा है वह समाज शास्त्र को एक साधारण विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो विस्तृत है क्या है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए समाजशास्त्र को एक सिंपल विज्ञान के रूप में ये लोग बोलते हैं। वे लोग कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों, वे लोग संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है स्वरूपात्मक विचारधारा का आलोचना कैसे किया गया। तो ध्यान से समझना है, केवल समाज शास्त्र अकेले ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक विज्ञान भी क्या करता है, अध्ययन करता है। जो स्वरूपात्मक विचारधारा का जो आलोचना किस प्रकार करते हैं, तो ध्यान से समझना, केवल समाज शास्त्र अकेले ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जो सामाजिक विज्ञान है वह भी क्या करता है, इसका अध्ययन करता है। इसीलिए इन्हीं कारणों से बोला गया स्वरूपात्मक विचारधारा का आलोचना, क्योंकि वे लोग बोलते थे कि जो सामाजिक संबंध है उसका जो अध्ययन केवल कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। लेकिन जो आलोचना करने वाले वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र का केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक विज्ञान भी क्या करता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है संश्लेषणात्मक विचारधारा का आलोचना कैसे किया गया। तो इन लोगों आलोचना किस प्रकार करते हैं, ध्यान से आपको समझना है। इस संप्रदाय की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके जो विचारधारक ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को सीमित नहीं किया। जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है इन लोगों ने क्या किया, सीमित नहीं किया। यदि इसके विज्ञान की विषय सामग्री शामिल किया गया तो समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों के विषय को खिचड़ी बनकर, बोलना चाह रहा है कि जो इस समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है वह क्या कर रखा है, सीमित नहीं कर रखा है, जिसके कारण से जो दूसरे समाज साथ आपस में मिलकर खिचड़ी बनकर रह गया, इससे इसका दूसरा कोई भी पहचान नहीं हो पाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों, इस संप्रदाय की आलोचना इस आधार पर की जाती है क्योंकि इसके जो विचारधारक ने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित नहीं किया। सीमित मतलब लिमिटेड नहीं किया, विस्तृत कर रखा बहुत ज़्यादा। कारण से यदि विज्ञान का विषय सामग्री शामिल किया गया तो समाज शास्त्र दूसरे समाज शास्त्र के विषय का खिचड़ी बन गया, जिसके कारण से उसका कोई भी पहचान नहीं है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में क्या कर दे, कवर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। थैंक यू।